बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट जो है ना ये वाला टॉपिक, ठीक है, इसके बारे में मोटी मोटी सी बात मैं बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉमन कोल्ड और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अंदर मोस्टली जो है ना वो हम इसने यूज़ करना होता है, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, दो ड्रग्स इसके नाम लिखे हुए हैं, एमेंटाडीन हो गया एंड रिवेंटाडीन। ठीक है, ये दो इनका दिया हुआ। इनका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेसिकली क्या है एंटी इन्फ्लुएंजा। अगर आपने वायरोलॉजी में पढ़ा तो आपको जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट का लाजमी जिक्र हुआ होगा। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जबकि शिफ्ट जो है थोड़ी सी कम ख़तरनाक होती है। बस यही इसका था, मतलब ये स्ट्रेन जो है ना इनकी चेंजिंग बेसिकली होती है और कुछ नहीं होता। स्ट्रेन जो है ना वो उसकी चेंजिंग्स को हम कहते हैं एंटी शिफ्ट हो गया और ड्रिफ्ट हो गया। बाकी स्वाइन फ्लू के इसने बात की हुई है, वो हमारे पास होता है सोर्स उसका पिग है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास बर्ड फ्लू है ना उसका सोर्स क्या होगा, मुर्गियाँ होगी यानी बर्ड्स वगैरह होंगे। सबसे पहले जो होता है ना वो रिमेटाडीन और एमेटाडीन जो होता है ना ये क्या होता है, अनकोटिंग वायरस जो होता है ना वो फर्स्ट स्टेप होता है ना। तो इन्होंने वहीं पे जो है ना वायरस की जो प्रोटीन वायरस की एंट्री करवाती है ना उसी को है ना ये इसने रुकवाना होता है। इन सिंपल वर्ड, मतलब कि हमें पता है ना कि जो ही वायरस आता है तो उसकी सबसे पहले अनकोटिंग होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप। अब यार फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो प्रोटीन चैनल वायरस की एंट्री करवाते हैं ना वही स्टॉप करवा देती है। ठीक है, मतलब वो प्रोटीन चैनल की जो है ना एंट्री को स्टॉप करवा दिया जाता है। यार ये कौन मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर, प्रोटीन चैनल की एंट्री को स्टॉप करवा दिया जाता है। फिर क्या होता है, सो नो मैसेंजर आरएनए, नो न्यू सिंथेसिस। ठीक है, ना तो नया मैसेंजर आरएनए बनता है ना नई सिंथेसिस होता है। क्लिनिकल यूज़ क्या है, H3N2 और H1N1 जो होता है ना वो इसके खिलाफ नॉट अफेक्टिव। ये वो बातें सारी की हुई है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए हो गया, इन्फ्लुएंजा बी हो गई, ये तो बच्चों वाली बात है। क्लिनिकल यूज़ में क्या होता है, रिड्यूस करते ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 48 आवर। H3N2 और H1N1 के बारे में मैंने बात बता दी, स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट यही का, ये जीआईटी की इरिटेशन, डिजीनेस, एटेक्सिया होगा, सेलर्ट स्पीच वगैरह करवा देते हैं। रिमेटाडीन एक्टिविटीज़ नो ग्रेटर देन दी एमेटाडीन होगा। ठीक है, रिमेटाडीन की वो कह रहा है कि ज़्यादा नहीं है एमेटाडीन से। एक ही बात है यार, कोई इतना बच्चों वाला मसला है, हमें कहानी डाली हुई है। सिंपल करना वही है कि जो प्रोटीन वायरस का कोड है ना एसिडिफिकेशन ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शन जो है ना परमिट करते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ, तो कोर वाली जगह पे जाके जो इसका सारा का सारा एक्ट है। नेक्स्ट वो दो जो ड्रग है ना ओस्टेलमियर और जेनामीवर। ठीक है, ओस ओसेल टीमीवर, यार क्या मेरी ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहे आज अल्फाज, सॉरी। एक हमारे पास निकाला है ओसेल टीमीवर और हमारे पास होता है जेनामीवर, ZANA जेनामीवर। इन दोनों ड्रग्स का थोड़ा सा देख लें। ये क्या करता है, एग्जिट जो साइट होती है ना जहाँ से वो निकल रहे होते हैं उसके ऊपर जाके एक्ट करता है। ठीक है, और जो सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, सैलिसिलिक एसिड जो है ना इसकी एक्सप्रेशन को जो है ना वहाँ पे आ जाता है, तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है एग्जिट के लिए, न्यूरामाइनिडेज। ठीक है, न्यूरामाइनिडेज का उसने जिक्र किया हुआ है। यार क्या बोरिंग चीज़ है। न्यूरामाइनिडेज प्रोड्यूस बाय इन्फ्लुएंजा ए और इनहिबिटर ऑफ द, ये जो है ना और ये ओ और जी वाली जो है ना मेडिसिन इनहिबिटर है न्यूरामाइनिडेज की। ठीक है, न्यूरामाइनिडेज की इनहिबिटर है, तो क्या होगा, जो इन्फ्लुएंजा और ए और बी से, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी दोनों प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वहाँ से तो वायरल एंजाइम सैलिक एसिड रेजिडाइज द वायरल प्रोटीन एंड सरफेस प्रोटीन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। फंक्शन इज़ टू प्रमोट द विरियन रिलीज टू प्रिवेंट दी, मतलब रिलीज़ को जो है ना वो इसका फंक्शन था ना वो प्रिवेंट करता है क्लम्पिंग ऑफ द न्यू विरियन। बाय इंटरफेयरिंग विद दीज एक्शन न्यूरामाइडेज इनहिबिटर इम्पीड वायरस स्प्रेड, वायरस की स्प्रेडिंग को जो है ना एग्जिट साइट के ऊपर रोक लेता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड ना करे। बस इतनी सी कहानी है। ये प्रोड्रग के तौर पे अगर GIT और लीवर के अंदर वो जो है ना वो एलिवेशन होगा, बच्चों वाली बातें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये था सारा का सारा इसके बारे में कि हमारे जो क्या है न्यूरामाइडेज बेसिकली क्या करता है, ये क्लीव करना है इसने किसको, सैलिक एसिड को। ठीक है, सो स्प्रेड और
रिलीज़ जो होते हैं ना वायरस की, वो हमने स्टॉप करवानी है। क्लिनिकल यूजेज के अंदर मैंने कहा कि एक्टिव होता है ये अगेंस्ट किस किस चीज़ के। ये क्लिनिकल यूजेज की अगर बात करें तो ये एक्टिव है अगेंस्ट H3N2, वो वायरस जिनके पास H3N2 और H1N1 है, ठीक है। ओरली जो होता है ना इसको हमने देना होता है किसको, ओस्टियो, जबकि जो हमारे पास था ना जेना बीवर, ये जो है ना वो नेज़ल रूट के जरिए, नेज़ल स्प्रे या नेज़ल रूट के ज़रिए जो है ना वो हमने देना होता है। सही हो गया, ये बस एक छोटी सी कहानी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजेंट्स यूज्ड इन वायरल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, ये मैंने करी। थैंक यू।